सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज लाइक दिस। इस तरीके से मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से मैंने m मास का ऑब्जेक्ट अटैच कर रखा है एंड द स्ट्रिंग इज हैविंग ए लेंथ ऑफ स्मॉल m। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉल l है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से फिक्स कर रखा है। देखो ये एक पर्टिकुलर जगह थी और यहां से मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से फिक्स कर रखा है और ऐसे पकड़ रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिलीज करता हूं। रिलीज जैसे किया तो ये स्ट्रिंग एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता हुआ ऐसे आगे निकलेगा। ये स्ट्रिंग एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता हुआ ऐसे आगे निकलेगा। हमारा क्वेश्चन इसका ए पार्ट कह रहा है, पहले अपन ए पार्ट देखें क्वेश्चन का। ए पार्ट क्वेश्चन सेइंग कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी और एनर्जी निकाल के बताइए एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी और कितनी एनर्जी होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। सो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे ही मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, जैसे ही रिलीज करूंगा ये एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता हुआ यहां पहुंचेगा इस तरीके से, ये ऐसे यहां पहुंचे। ठीक है, इसने एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाया कुछ ऐसा और ये वहां से ट्रेवल करता हुआ इस तरीके से नीचे आया। इनिशियली अगर देखा जाए तो इसके पास हाइट थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। निकालेंगे कितनी होती है बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं कि इनिशियली इसके पास कितनी थी, हाइट थी। और इनिशियल इसके पास वेलोसिटी 0 थी बिकॉज हमने इनिशियली इसको पकड़ के रखा हुआ था। जैसे रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी इट इज हैविंग 0 वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मेरे पास फाइंड आउट हो गई। जैसे ही ये घूमता हुआ नीचे पहुंचता है, जैसे ही ये घूमता हुआ ऐसे नीचे पहुंचता है तो एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इसके पास वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। सो वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज हाफ mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। बट क्योंकि ये अब नीचे आ चुका है, ये ग्राउंड को अप्रोच कर चुका है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इसकी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। सिंपल सी बात है। इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। नाउ वी नो दैट एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पूरी एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व्ड। सो वी कैन से दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि 0 वेलोसिटी थी, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg h। h क्या है, हाइट, और हाइट कितनी होगी बेटा, लेंथ के बराबर, जो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ थी उसी के बराबर, तो l के बराबर यहाँ पर हो गई। वी कैन से l। दिस विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से m कैंसिल हो गया और मेरे पास बना 2gl अंडर रूट इज इक्वल टू v। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई व्हेन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल रीचेस द बॉटम मोस्ट पोजीशन। व्हेन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल रीचेस द बॉटम मोस्ट पोजीशन मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई। अब ये वेलोसिटी निकल के आ गई तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। सो वी कैन से हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर की जगह अपन 2gl पुट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, सो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है mgl के बराबर। अब देखो इस पर्टिकुलर सवाल से एक चीज अपन को क्लियर होती है। शुरुआत में देखिए जो इसकी टोटल एनर्जी थी, फाइनली भी वही इसकी टोटल एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। सो इनिशियल टोटल एनर्जी देखो कितनी है, mgh के बराबर, और h की जगह मैं l पुट कर सकता हूं, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज mgl ओनली। जब अपन ने फाइनल टोटल एनर्जी निकाली तो वो भी किसके बराबर आ रही है, mgl के बराबर ही आ रही है। ये चीज आपको याद रखनी है दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज द एनर्जी इज कंजर्व्ड। जो एनर्जी शुरुआत में थी वही एनर्जी फाइनली भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई वर्क कर रहा है, तो इनिशियल फाइनल के बराबर नहीं होगा।
लेकिन इनिशियल फाइनल के बराबर अगर निकल के आ रहा, दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो शुरुआत में एनर्जी थी वही फाइनली भी इसकी एनर्जी होनी चाहिए। आप लोग फटाफट यहां से मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आइए अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। इस बी पार्ट के अंदर अपन ने क्या किया, वही वैसे ही शुरुआत में ये कहाँ है, एल ऐसे पड़ा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हटाते हैं, ये लोग सॉल्यूशन भी हटाए। इस बार हमने इसको रिलीज किया, ठीक है, रिलीज किया, और कहां तक रिलीज किया, ये लोग यहां पर्टिकुलर पोजीशन तक रिलीज कर दिया। हमने ये देखा कि जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, ये कुछ मूव करता हुआ यहाँ पहुंचता है, और फिर ऑब्वियसली नीचे पहुंचेगा, फिर ऑब्वियसली आगे निकल जाएगा। हमें पता है, अगर इसका पाथ देखें तो ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का इसका पाथ रहेगा। लेकिन आई वांट टू कैलकुलेट कि जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, आई वांट टू कैलकुलेट जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, तब इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए, तब हम निकालना चाहते हैं कि भाई इसकी जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो कितनी है। अप्रोच देखना, अप्रोच समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ध्यान से देखिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, और ग्राउंड रेफरेंस मान लेता हूं मैं। यहां पर वी वेलोसिटी को ऐसे मेंशन कर देता हूं, वी वेलोसिटी। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन बॉब मेक्स थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। पूछ रहा है कि ये बताइए कि एंगल जब थीटा हो जाए हॉरिजॉन्टल के साथ, किसका, बॉब का, तब आप ये बताइए दैट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने के लिए देखिए ध्यान से, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हम जानते हैं टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, कॉन्जर्व्ड हमेशा। सो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgl। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से ऊपर देखा जाए तो ये एल लेंथ ऊपर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको ड्रॉप किया है, रिलीज किया है, रिलीज करूंगा तो इसकी इनिशियल एनर्जी 0 रहेगी। फाइनली ये कहां पहुंचा, फाइनली ये इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पहुंचा है, ठीक है। फाइनली जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो हम देखना चाहते हैं अब इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आइए उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट बनाया यहां पर, ये रहा मेरा बॉटम मोस्ट, ठीक है, ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे निकल के आया। चलिए इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का हाइट निकाले टोटल, तो टोटल हाइट मेरे पास निकल के आती है एल। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए ये वाली, ये पर्टिकुलर हाइट चाहिए। ये पर्टिकुलर हाइट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच देता हूं। If this angle is theta, then this angle is 90 minus theta. This angle is 90 degree and this angle is theta. हमें क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर हाइट चाहिए। इसको निकालने के लिए हम टोटल लेंथ L में से यहां तक के डिस्टेंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल लेंथ L में से यहां तक के डिस्टेंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये पर्टिकुलर h हाइट आ जाएगी। तो पहले मैं यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, ये पर्टिकुलर लेंथ, ये कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कि दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एल लेंथ, ठीक है, ये अपन निकालना चाहते हैं। तो ये अगर अपन निकालना चाहते हैं, इसको x मान लूं, तो साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, l साइन थीटा, एंड दिस h विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस दिस x लेंथ। ये x लेंथ जो निकाली L में से अगर x को माइनस कर दूं, तो ये h हाइट मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। सो वी कैन से दैट h इज इक्वल टू L माइनस x, एंड L माइनस L साइन थीटा मेरे पास h हाइट हो गई। सो दिस इज L1 माइनस साइन थीटा। ना अगर कोई भी अपन से पूछे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनल, सो वी विल से
एम जी, हाइट कितनी एल, 1 माइनस साइन थीटा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी तो निकालना है अपन को कितना है। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgl, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर and final potential energy is plus mgl 1 minus sin theta। अब इसको सॉल्व करेंगे सो दिस बिकम्स mg, ब्रैकेट में आ जाएगा l माइनस एल प्लस एल साइन थीटा। हमने क्या किया, इसको इधर लेके सबट्रैक्ट कर दिया और उधर क्या बच गया, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए l से l कैंसल, m से m कैंसल, so this becomes 2g l sin theta under root is equal to v। that means velocity अपन ने निकाल ली कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा डिग्री के एंगल पे जब ये पर्टिकुलर बॉब पहुंचता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो क्या वेलोसिटी निकली। यूज तो हमने वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किया, जो पहले किया था। कंजर्वेशन एनर्जी क्या किया शुरुआत में और फाइनली, ठीक है। लेकिन इस बार हाइट थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो इस हाइट को कैसे कैलकुलेट किया, उसके लिए एक अप्रोच बनाई। हमने देखा टोटल लेंथ एल है, ठीक है, उसमें से अगर ये x डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये h मिल जाएगा। अब ये h अपन निकालने के लिए अपन ने ट्रिग्नोमेट्री यूज की, वो छोटा सा ट्राइंगल बना दिया। ये देखो, ये यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करके ऊपर बनाया और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, विच इज x अपॉन एल। x अपॉन एल लगा के x की वैल्यू निकाली एल साइन थीटा। हाइट निकालनी होगी तो टोटल लेंथ में से माइनस कर दूंगा x जो कैलकुलेट किया था, और x कैलकुलेट माइनस करके l माइनस एल साइन थीटा, मेरे पास वैल्यू निकल के आई। फाइनल हाइट कितनी निकल के आ रही है, l कॉमन ले लिया, अंदर निकल के आया 1 माइनस साइन थीटा। सो जो फाइनल पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की अगर हाइट देखें फ्रॉम द ग्राउंड तो वो h निकल के आ रही है कितनी, 1 l माइनस साइन थीटा। जैसे ही इसको पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी आई mgl 1 माइनस साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या किया, अब कंजर्वेशन लगा दिया। देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पुट की सबकी वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgl, फाइनल में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व किया इसको तो मेरे पास v की वैल्यू बनी अंडर रूट 2gl sin theta, and this is the velocity of this particular bob when this makes an angle theta with the horizontal। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, फास्ट रेज आंसर। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्टिकल सर्कल पे बेस। बेटा सारे क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं दिस इज बेस्ड अपॉन योर एचसी वर्मा के अंदर सारे आपको यही क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप अगर आप एचसी वर्मा सॉल्व करते हैं घर पे तो, ठीक है। एचसी वर्मा इज अ बुक विच बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के काम आती है। एचसी वर्मा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछे जाते, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारी जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाती है। इसीलिए एचसी वर्मा मैं सबको रेकमेंड करता हूं फॉर फिजिक्स, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो एचसी वर्मा की बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आप वो रीड लीजिए एंड उसको सॉल्व करते चलिए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बुक विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी वो कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आप किसी भी चीज को उठाइए कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसका आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ मेथड बता देना, आंसर चाहे मत भी बताना, लेकिन जो भी बता पाएगा कि सर ऐसे कर सकते हैं तो आप एक बार हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। चलिए वैसा ही सेम मैंने एक पेंडुलम लिया, इस बार पेंडुलम को मैंने v वेलोसिटी प्रोवाइड की, कितनी वेलोसिटी, v वेलोसिटी प्रोवाइड की है फ्रॉम द ग्राउंड।
जिस v वेलोसिटी की वजह से ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दैट पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ यहां पहुंचा, जो कि पर्टिकुलरली कितने डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां पहुंच चुका है। चलिए, क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी v should be provided so that it just reaches point B। ये जस्ट पॉइंट B पे पहुंच जाए, ये अपन से पूछा जा रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हम A पॉइंट पे दे दें इसे। ठीक है, ये जो मिनिमम वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड की है V, ये कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि ये B पॉइंट पे पहुंच जाए। कौन मुझे इसका मेथड बता सकता है कि सर दिस विल बी द मेथड? फटाफट हैंड रेज करके बताइए। सोचिए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले किया था। पहले अपन ऊपर से गिराते थे, अब अपन ने नीचे वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे घूम के और कहीं रुकेगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। आप एक बार हैंड रेज करके बताइए, हु कैन टेल मी। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो ट्राई करते हैं कि we need to calculate the initial energy and we need to calculate the final energy। हमेशा इनिशियल एनर्जी को कैलकुलेट करिए, हमेशा फाइनल एनर्जी को कैलकुलेट करिए और उसे इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं इनिशियली ये कहां है, ग्राउंड पे है, तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। हम जानते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखो कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी। सो वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई हाफ mv²। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है दैट दिस पर्टिकुलर लेंथ इज l, ये l लेंथ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए mgh, और ये h हाइट होगी पूरी की पूरी ग्राउंड से यहां तक, ऐसे ये h हाइट अपन को निकालनी पड़ेगी। अब ये h हाइट अपन कैसे निकालेंगे ऊपर से लेके पूरी ग्राउंड तक? वी नो दैट देखिए, ये आधी हाइट जो है ये तो क्या है, l के बराबर। ठीक है, लेंथ l के बराबर यहां तक की हाइट। इसके बाद की हाइट हम यहां से ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। ये देखो, ये वाली हाइट मैं h डैश निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे निकालूंगा? देखो, दिस इज l, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो h डैश will be equal to h dash upon l will be equal to sin 30 degree. So h dash will be equal to l sin 30 degree, and sin 30 degree is 1/2, so we can say h dash is equal to l/2। So total ground से height कितनी आ जाएगी? तो h will be equal to l plus h dash, and l कितनी है, l के बराबर ही, h dash कितना है, l/2, अभी जस्ट कैलकुलेट किया। So आंसर विल बी 3/2l। तो आंसर मेरे पास यहां से कितना निकला, 3/2l। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल हाइट चाहिए होगी। टोटल हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया और h डैश को कैलकुलेट किया सबसे पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ sin थीटा। h डैश की वैल्यू कैलकुलेट की, h डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद sin थीटा निकाल के हमने h की वैल्यू निकाली 3/2l। नाउ वी नो दैट कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी 3/2mgl। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट इट जस्ट रीचेस पॉइंट बी, मतलब जस्ट ये ऐसे घूमता हुआ बी पॉइंट पे पहुंच जाए, मतलब रुक जाए यहां पर आके। रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? फाइनल 0। अब क्या करेंगे? अब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
Initial kinetic energy is what? Initial kinetic energy is half mv square. Initial potential energy is 0. Final kinetic energy is 0. Final potential energy is 3/2 mgl. ये 2 से 2 कैंसल, ये m से m कैंसल, ये v की वैल्यू निकली 3gl अंडर रूट, एंड दिस इज द वेलोसिटी वी मस्ट प्रोवाइड एट द ग्राउंड सो दैट ये एकदम ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पर एंगल कितना बने, 30 डिग्री का एंगल बने। फटाफट बताइए ये चीज के अंदर किसको डाउट है? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप फटाफट हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी सेम क्वेश्चन के अंदर मैं अगर यहां पर 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर दूं, इसी सेम क्वेश्चन में मैं अगर 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर दूं, तो आंसर में क्या चेंज आएगा अपन उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक लेंथ एल ही है अभी भी। इसके बाद एच डैश जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इधर भी कैलकुलेट करेंगे तो दिस आल्सो बिकम्स 60 डिग्री एंड sin 60 इज √3/2 ए, ये लो √3/2। ठीक है, जैसे ही यहां पर √3 हो गया तो यहां पे भी √3। सो सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा L ब्रैकेट में 2 + √3/2 mgl की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगी चेंज, तो कितनी हो जाएगी, अब उसकी वैल्यू की बात करते हैं। देखिए, दिस पोटेंशियल एनर्जी mgh विल नाउ बी mg, h की जगह पुट कर सकते हैं L ब्रैकेट में 2 + √3/2, m से m कैंसल। ठीक है, 2 इस बार यहां पर था तो 2 से ये पर्टिकुलर 2 भी कैंसल। मेरे पास वैल्यू क्या बची, v² = gl ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 एंड वेलोसिटी = √gl 2 + √3। देखने में बहुत भयानक क्वेश्चन लगता है कि भाई कैसे करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन बेसिक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करिए। आप हमेशा और हमेशा ये देखिए कि क्या यहाँ पर कंजर्वेशन अप्लाई हो सकता है कि नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। देखो, शुरुआत पॉइंट, एंड पॉइंट, एक्सटर्नल वर्क डन शुरुआत से लेके एंड तक के बीच में नहीं हो रहा है, उससे पहले हुआ था, तो उससे पहले जो हुआ उस पर नहीं अप्लाई कर सकता मैं कंजर्वेशन। लेकिन अगर ए से बी तक का मोशन देखूं तो इसके बीच में तो कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन तो नहीं है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो ये यहां से यहां तक कंजर्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं। मैंने वही किया, इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक ये फिर फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक बराबर कर दिए। इनिशियल काइनेटिक का हाफ mv², फाइनल काइनेटिक अपन यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करते ही मेरे पास वेलोसिटी आई। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अगर 60 डिग्री एंगल हो जाए तो 60 डिग्री एंगल पे अपन लिख सकते हैं v = √gl 2 + √3। इस पर्टिकुलर केस में आ गया। तो आज अपन ने क्वेश्चन किए ऑन वर्टिकल सर्कल, जो कल अपन ने थ्योरेटिकल इसके बारे में डेरिवेशंस किए थे, हमने टेंशन डेराइव की थी, हमने कंजर्वेशन कैसे लगाना है वो सीखा था, हमने फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी वो सब निकालनी सीखी। आप लोग बताइए क्या यहां तक अपन को क्लियर है कि नहीं? फास्ट, क्या यहां तक आज तक अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझा है कि नहीं समझा है? कल से अपन कोलिजन स्टार्ट करेंगे, कल से अपन कोलिजन स्टार्ट करेंगे और कोलिजन के अंदर अपन इंपल्स भी पढ़ेंगे। तो जो इंपल्स हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हमारा लॉज ऑफ मोशन में रह गया था और मैंने आपको बोला था कि कोलिजन में बताऊंगा, तो कल से कोलिजन शुरू हो जाएगा, कोलिजन में भी वर्क पावर एनर्जी लगेगा। चलिए, तो आपका छोटा सा काम है, आपके इंटरनल मार्क्स किस पे बेस्ड हैं? आपके इंटरनल मार्क्स बेस्ड हैं आपकी कॉपीज पे, जो आप घर पे काम करते हैं उसके ऊपर। आप अपने कॉपीज में काम कंप्लीट रखिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे क्लास के अंदर कॉपीज दिखा भी दी, जैसे आदित्य ने मुझे काम करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी सारे काम को कंप्लीट करिए और बाय दिस सैटरडे, दिस वीक सैटरडे, आप सारे काम को कंप्लीट करके मुझे वीडियो बना के भेजिए। आप कॉपी का वीडियो भी बना सकते हैं कि देखो सर मैंने काम कंप्लीट कर रखा है, सारे पेज आप टर्न करते हुए दिखा सकते हैं, या तो आप मुझे पीडीएफ फॉर्म के अंदर स्कैन्ड कॉपीज भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके इंटरनल मार्क्स डिसाइड होंगे। ठीक है, और वही इंटरनल मार्क्स
आपके मार्क्स में बहुत फर्क ला सकते हैं। तो आप उस चीज का ध्यान दें, एंड जो रिटर्न वर्क आपको दिया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें, और अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्कैन्ड कॉपी या फिर एक वीडियो फॉर्मेट में मुझे भेजिए, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं आपके मार्क्स यहाँ से फुल चढ़ा पाऊं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाय दिस सैटरडे आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है। अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो डेली 2-2 3-3 पेज करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे है आज, आपको सैटरडे तक कंप्लीट करके मुझे ये काम भेज देना है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं। विल मीट अगेन टुमारो। कोई भी डाउट्स हो तो आप शाम को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास को खत्म करते हैं।